जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। अ, आज बाबा की इतनी सुंदर एक लीला आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा एकदम। तो ये जो डिवोटी है ना, ये लोग कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। ये जो मैम है, इनके हस्बैंड की जॉब चली गई थी और उनका इनकम दिसंबर तक एकदम ज़ीरो नहीं हो पा रहा था। तो अब होता ये है ना कि इनके नियर एंड डियर वन में आप देखिए कि कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल कोरिलेट दिस विथ योर लाइफ। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी से इसे जोड़ कर देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें बहुत रिलेटेबल मिलेगा। और हाँ, इन्होंने इतनी ऑनेस्टली इस बात को रखा तो ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि सब में इतना गट्स नहीं होता कि वो ना मतलब अपनी इस बात को इतनी ऑनेस्टी के साथ रख सकते हैं। आई कुड फील दैट ऑनेस्टी इन हर मेल, बाय द वे। तो क्या होता है ना कि इनके जो रिसेप्शन थी और जो शादी थी, शादी वॉज इन जमशेदपुर और रिसेप्शन जो था वो औरंगाबाद में। तो जो शादी थी वो झारखंड में जमशेदपुर में थी और इन लोगों को जाना था। अब होता ये है कि शादी मतलब खर्चे। अब ये हो गया था कि ये सिर्फ सिंगल अर्निंग मेंबर हैं। घर का सारा खर्च जो है वो ये इन पर है, यही सारे खर्च को ढो रही हैं, बेयर कर रही हैं। और मतलब ये कैसे कैसे खींच खींच कर भी ना पूरे महीने में कैसे कैसे करके भी बस पेमेंट कर पा रही हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं कर पा रही है। तो अब इतनी एक इंसान की सैलरी में अब ये वहाँ जाने का सोच नहीं सकती हैं। ठीक है। क्योंकि ना ये दो लोग कमाते थे तो इनका लाइफस्टाइल अलग था, और एक का एकदम से ज़ीरो हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। वही इनके साथ हो गई थी, जो अब बहुत सीरियस मतलब इशू थी। तो ये लोग ये चीज़ फैमिली में किसी से नहीं बता रहे थे और बताते भी नहीं ऑब्वियसली। लेकिन फिर यही हो रहा था कि अब इन लोग को जो औरंगाबाद रिसेप्शन के लिए जाना था, इनके पास तो पैसे भी नहीं थे, ये जाते कैसे। तो अब औरंगाबाद जाएं तो वो गिफ्ट क्या दे। इन्होंने सोचा कि उनकी जो ईयरिंग है 3 साल पुरानी, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो गोल्ड का गिफ्ट तो देना ही था। ठीक है, तो इन्होंने सोचा वो ईयरिंग ये दे देंगी। दूसरा इन्होंने सोचा ना कि ये सिर्फ शादी अटेंड करेंगी, रिसेप्शन में नहीं जाएंगी। ये लड़की वाले के साइड से थी बाय द वे, पर आप सोचिए कि बहुत क्लोज रिलेटिव थी, इसलिए ये रिसेप्शन में भी पार्टिसिपेट करने वाली थी। क्योंकि लड़की वालों के साइड से पूरा का पूरा जो लड़की वाले का वो पूरा का पूरा रिलेशन होता है, वो सारे लोग तो रिसेप्शन में ऑब्वियसली नहीं जाते हैं। क्लोज लोग होते हैं वही जाते हैं, सब नहीं जा पाते हैं। तो ये चीज़ थी अब इनके साथ कि ये क्लोज रिलेटिव में आती हैं, तो इन्होंने फिर भी सोचा कि ये रिसेप्शन में नहीं जाएंगी और शादी में पहले से नहीं जाएंगी, ये शादी वाले दिन ही जाएंगी और फिर तुरंत निकल के वापस आ जाएंगी। और दूसरा इन्होंने सोचा कि जैसे ही शादी का डेट नज़दीक आएगा तो ये कह देंगी कि कोई इमरजेंसी आ गया और कोई बहाना बना के ये लोग शादी में नहीं जाएंगे। और ये सेंटेंस जब आप सुन रहे होंगे कि शादी का डेट नज़दीक आएगा तो ये कैंसिल कर देंगे कोई इमरजेंसी रीज़न बता के, ये पढ़ के ना मुझे मतलब दुख भी हुआ और साथ में ये भी लगा कि ये कितनी ईमानदार है ना, कितनी मतलब ऑनेस्टी के साथ इन्होंने जो भी सिचुएशन है उसका जिक्र किया है। इसके लिए मैं कितना भी अप्रिशिएट करूँ ये कम ही रहेगा, क्योंकि ना जो अपने अनुभव को इस तरह से एकदम ग्राउंडेड लेवल पे बिना किसी मतलब बिना किसी डेंटिंग पेंटिंग के क्लियर सुनाते हैं ना, तो मतलब क्लियर बताते हैं ना, तो इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है और बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इससे भरोसा करने को मिलेगा। तो सोचिए कि इनका सिचुएशन कितना ख़राब था उस वक्त कि इन्होंने सोच लिया था कि मतलब ये नहीं जाएंगी, लास्ट में इमरजेंसी का बहाना बना देंगी या फिर सिर्फ शादी वाले दिन जाएंगी। क्योंकि आजकल की शादियों में क्या होता है कि थीम वाइज सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ों का थीम होता है। संगीत हो रही है, मेहंदी हो रही है, बहुत चीज़ें हो रही है, सब अलग अलग हो रहा है, सबका थीम है और आपको थीम के अकॉर्डिंग रेडी होकर आना पड़ता है। बिकॉज आजकल की वेडिंग्स काफ़ी लग्जरी वेडिंग्स होने लगी हैं। तो उसके लिए कपड़े चाहिए, सिर्फ इनके खुद के नहीं, पूरे फैमिली के चाहिए। कहाँ से आएगा इतना कुछ। तो बेसिकली ये उस कंडीशन में नहीं है कि ये उतना कुछ करे, और क्योंकि इतने समय से ये चीज़ चल रहा है तो इतनी सेविंग्स बाकी नहीं है कि ये उस सेविंग्स में से निकाल के ये करे। और अगर आज ये इस शादी के लिए कर देंगी तो आगे ऐसी और भी चीज़ें आएंगी, तो ये सब में दिखावा भी नहीं कर सकती हैं। और बेसिकली ना इनमें इतनी सच्चाई है ना कि ये दिखावा करना ही नहीं चाहती है। ठीक है, तो ये बैकआउट कर लेना प्रेफर करेंगी। तो अब क्या होता है ना कि जो लड़की के फादर थे ना, उन्होंने ही ना सबकी टिकट करा दी औरंगाबाद की कि औरंगाबाद जो है वो सब लोग जाएंगे। तो वहाँ का टिकट इन लोग का भी उसी वक्त हो गया था। तो अब ये बताती हैं कि जब दिसंबर आया
तो करते 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 कैसे कैसे करके कपड़ों का इंतज़ाम भी हो ही गया। इन्होंने कहा ये इनको बिल्कुल नहीं पता कि कैसे हुआ, मतलब वही है बाबा की लीला है, कहीं से मिल गया, कुछ ऐसा मैच करवा दिया, कुछ हमारे पुराने, कुछ कोई दे गया, कोई रिलेटिव दे गया, कुछ ऐसे कपड़े थे जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं था जो इतना सुंदर लग सकता है। तो ऐसे करते 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 सारा इंतज़ाम बाबा करवा दिया और इनके कपड़ों का भी इंतज़ाम हो गया। और ये चीज़ होती है, हम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी कई बार होती है। मुझे लगता है कि मैं मतलब ये सारी चीज़ें तो पहनी हुई है, अब पता नहीं, पर फिर उसी में से कोई ऐसा ड्रेस मिलेगा ना जो वैसे तो कॉमन लगेगा पर फिर उस फंक्शन के दिन वो बहुत सुंदर लग जाएगा। ये चीज़ें होती हैं हम सबके साथ। तो ये चीज़ इनके साथ भी हुई। तो फिर ये लोग फिर गए जमशेदपुर में, शादी वगैरह अच्छे से हो गई। इन्होंने वो सारे सभी रिसेप्शंस अटेंड, सॉरी सभी शादी की, सब कुछ अटेंड करी। फिर जब ये लोग औरंगाबाद गए तो पहले मुझे लगा ये जो हमारा ये बिहार झारखंड वाला औरंगाबाद है ना, ये वहाँ का बात कर रही है, पर ये ना महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद का बात कर रही हैं। महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद से 1.5 घंटे की दूरी पर शिरडी है, वेरी नियर बाय है। तो ये जब वहाँ औरंगाबाद गई तो इनको पता चला कि शिरडी इनके बहुत पास है। अब शिरडी जाने से पहले इनके साथ भी वही लीला हुई जो मेरे साथ हुई थी। बाबा का वो ऑडियो इनके पास आया कि बेटी शिरडी तो तुम्हें आना ही होगा। और ये ऑडियो इत्तेफाक से आ रहा है, और कभी ऑडियो आपको बाबा भेज रहे हैं और कभी ऑडियो बस एक रैंडमली आ रहा है, इसमें फ़र्क होता है। ये एहसास मैंने किया हुआ है और यही चीज़ इस बार इनके साथ भी हुई। जब मुझे शिरडी जाना था उसके पहले बहुत सारी कैंसिलेशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बस एक ऑडियो प्ले हुआ था, बेटी शिरडी तो तुम्हें आना ही होगा। और एकदम अचानक से हुआ था। आई रिमेंबर, मैं एकदम शिवर कर गई थी 1 मिनट के लिए कि ये हुआ क्या। वो बाबा की आवाज़ थी, वो बाबा ने कहा था और वो सच भी हुआ। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई। तो इनके पास तो कुछ वैसा पैसा वैसा नहीं था ना, तो ये सोची कि औरंगाबाद से शिरडी ये कैसे जाएंगी। तो ये मतलब इनके बस मन में एक हुआ कि इतना पास आ रहे हैं तो अगर शिरडी चले गए होते तो बहुत अच्छा होता। इनका दिल थोड़ा रो भी रहा था, पर क्योंकि इन लोगों के पास अब दूर जाने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो इनको सेफ मनी अपने साथ रखना था, पर उसके अलावा ये खर्च नहीं कर सकते थे। आप इमेजिन करिए इनका सिचुएशन क्या था, ठीक है, कि एक्स्ट्रा एकदम ये खर्च करने की स्थिति में थे ही नहीं। फिर भी बाबा की ऐसी कृपा होती कि जब वो वहाँ जाने लगे ना औरंगाबाद के लिए, तो इनको अपने डीमैट अकाउंट का याद आया जो अब एक डॉर्मेंट स्टेट में है, मतलब वो अब एकदम स्थायी हो गया है, वो रोकना पड़ा इन्हें, बट वो उसमें कुछ पैसे इनके डाले हुए थे। तो इन लोगों ने केवाईसी करवाया और करते 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 जिस दिन शिरडी जाना था उसके एक रात पहले कैसे कैसे करके इन्होंने अपना कैब बुक कर लिया और उसका पैसा भी इन लोगों को मिल गया। और ये लोग कैब से शिरडी गए, दर्शन करके आए और फिर शाम में ये लोग रिसेप्शन भी अटेंड किए, ठीक है। तो ये जब वहाँ शिरडी गई, मतलब अब उसके बाद क्या हुआ ये तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि मतलब बाबा के दर्शन मिलना, वो भी शिरडी में समाधि मंदिर में आप खड़े हो जाओ, तो फिर वो तो सुप्रीम है। उसका तो मैं क्या ही उसके बारे में कौन से शब्द को जोड़ूँ और क्या बोलूँ, वो तो बस वो अलग ही एहसास होता है। तो ये वहाँ गई, बहुत खुश हुई। फिर ये लोग वापस आ गए और शाम में फिर ये लोग रिसेप्शन अपना एंजॉय किए। अब इन्हें शाम पे पता चलता है कि लड़के वालों ने ना कुछ छोटी छोटी बसेस वगैरह अरेंज करा रखी थी कि जिन्हें अगर शिरडी जाना हो तो वो उन बसेस के थ्रू शिरडी जाकर दर्शन करके आ सकते हैं। तो जब इन्हें ये चीज़ मालूम हुई ना तो शी वॉज सो हैप्पी कि चाहे मैं अगर खुद से कैब करके गई या फिर अगर मुझे बस से भी जाना पड़ता ना, तो भी हर तरह से बाबा ने इनके लिए इंतज़ाम कर रखा था कि शिरडी तो ये आने ही वाली थी। चाहे खुद से आई चाहे वो बस से जाती, पर शिरडी ये पहुंचती। तो बाबा ने इनके लिए इतना सुंदर इंतज़ाम कर रखा था, शादी, रिसेप्शन और बाबा सब मिल गए इन्हें, फिर क्या चाहिए, सब मिल गया। और फिर उसके बाद टच वुड बाय बाबाज ग्रेस अब धीरे धीरे करके सर की अर्निंग जो है वो पहले ज़ीरो थी, वो अब थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। और बाबा की कृपा रहेगी तो बाबा बहुत अच्छी अर्निंग वापस करवाएंगे। और मुझे पता है बाबा निराश नहीं करेंगे। और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, आप सब और हम सब मिलकर इनके लिए प्रेयर करेंगे तो बाबा हम सब की ज़रूर सुनेंगे। और बाबा इनके घर में भी धन देंगे, बरकत देंगे। आपको पता है ये डिवोटी की एक प्यारी बात क्या है, इनके जगह कोई दूसरा इंसान होता ना तो वो 1 मिनट के लिए ये भी सोचता कि यार हमारे कैब के पैसे लग गए। क्योंकि ये जिस सिचुएशन में है, जहाँ आप ये समझिए कि खींच खींच के बस कैसे जैसे करके भी ये बस पूरे महीने का कैसे भी करके पेमेंट कर पा रही हैं, कैसे कैसे करके। ये सोचो कि इनका सिचुएशन क्या रहा होगा कि इन्होंने ये सोच लिया था कि लास्ट टाइम पे कह दूंगी कि इमरजेंसी आ गई, मैं नहीं आ पा रही हूँ। मतलब इतना इन्होंने अपने मन को वो कर लिया था।
और वो इंसान जब कैब से गया आया, उसके पेमेंट लगे, जब आप ऐसे 1.5 घंटा हो या 2 घंटा हो, कुछ भी हो, ये कैब वाले पैसे लेते हैं तो ठीक से ही लेते हैं, और वो भी आप टूरिस्ट हो तो वो आपसे वैसा ही लेंगे ही, जो भी है। तो इनके मन में ना ये बात बिल्कुल नहीं आई कि इनके पैसे खर्च हुए डीमैट अकाउंट वाले। इनके मन में बस खुशी हुआ कि देखो बाबा के दर्शन करें। इनके जगह कोई दूसरा होता तो वो ये भी सोच के उदास होता कि बाबा जब हम कैब जब बस वहाँ पर था तो हमारे कैब के खर्च क्यों हुए। पर इनकी ना ये अच्छाई है, और मैं ये बात कह रही हूँ ना तो कुछ लोगों को ये बात अजीब भी लगेगी कि अरे नहीं, ऐसा कोई क्यों सोचेगा। पर ना मतलबी लोग भी होते हैं, सेल्फिश लोग भी होते हैं, ग्रीडी लोग भी होते हैं, और वो ऐसा ही सोचते हैं। ऐसे लोगों से रोज़ मिल के आती हूँ, बहुत लोगों से ऐसे मिल के आती हूँ। इसलिए ना मैं टच वुड, ये डिवोटी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। इनके मन में ना लालच नहीं है। हाँ, जितनी ज़रूरत है उतनी की इच्छा रखने में कोई गलत बात नहीं होती, और उतना हमें मांगना भी चाहिए बाबा से। जो हमारा लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन करने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए, और वो ज़रूरी भी है, और वो बाबा देंगे भी। अगर लाइफस्टाइल वैसा रखवाया तो बाबा ज़रूर देंगे। बट आई मस्ट अप्रिशिएट हर। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका एक्सपीरियंस सुनाने में, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये आप सबके लिए भी एक मोटिवेशन है, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है टू कीप ट्राइंग। और बाकी बाबा हम सबके साथ हैं। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।